गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम पिंटू कुमार। मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 लेके आया हूं, जहां पे आज मैं आपको रेसिस्टिविटी बताने वाला हूं। इससे बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको रेसिस्टिविटी से रिलेटेड 2-3 सवाल बताएंगे और 2-3 सवाल होमवर्क के लिए देंगे। और इस लेक्चर में मैं आपको रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन देंगे और फिर क्या होता है रेसिस्टिविटी उसको अच्छे से समझाएंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी बताएंगे, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए और हेडिंग डालिएगा रेसिस्टिविटी। क्या होता है रेसिस्टिविटी, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कंडक्टर लेंगे, छोटा सा एक कंडक्टर लिया, ठीक है। इस कंडक्टर का लेंथ जो है L लेंगे, क्या लिया L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A लिया, A ले लिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मान लिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो R है। अब हम क्या करेंगे, अभी रेसिस्टिविटी से बताने से पहले इन सब के बीच क्या रिलेशन होता है, रेसिस्टेंस, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं। पहले आप ये तो जानते हो कि रेसिस्टेंस डिपेंड अपॉन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में ही हम आपको बता चुके हैं। तो कैसे डिपेंड करता है, जैसे मैं कहूँगा, सबसे पहले मैं एक लाइन लिख लेता हूँ, कंसीडर ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L क्रॉस सेक्शनल एरिया A है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड रेसिस्टेंस R ले लिया, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। आप जानते हो कि रेसिस्टेंस जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, है ना। हम क्या जानते हैं, लेंथ जो रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का, वो उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको लिखेंगे, वी नो दैट resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. Resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor, and it is also, that is, resistance of conductor is inversely proportional to the cross sectional area of the conductor. Resistance जो होता है किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट R बराबर नहीं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अब आप जानते हो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे और इक्वल टू का साइन जब लगाएंगे तो बदले में एक कांस्टेंट आता है, जो कि यहाँ पे मैं रेसिस्टिविटी रो लगा रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे रो लगाया। इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। ये जो रेसिस्टिविटी होता है, जहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ वेयर रो बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी, where रो बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसी रो को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी कहते हैं। कौन सा रो, RHO रो, है ना, ये रो होता है, समझ गए। ये जो रो होता है कांस्टेंट होता है, जिसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। समझ गए यहाँ तक आप लोग समझ गए। मैं क्या बोला कि resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, एंड
इट इज ऑल्सो नो दैट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। और इसको सेकेंड इक्वेशन मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों को कंबाइन कर दिया तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए आ गया। अब यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, इक्वल टू का साइन दिया, तो बदले में एक कांस्टेंट आता है जिसको रो बोला, यानी आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। वह रो बराबर कांस्टेंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रो जो है कांस्टेंट है, इसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको नोट कर लीजिए। पहले आप लोग नोट कर लिए क्या? कर लिए नोट? ठीक। अब हम आपको बताएंगे ये जो रेसिस्टिविटी होता है ना, ये रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। कैसे? अभी मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ से R बराबर रो इंटू एल बाय ए है, या फिर मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। इस इक्वेशन से मुझे ये लग रहा है कि ये जो रो है, ये रो रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है। इस इक्वेशन से लग रहा है कि ऐसा होता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। ना तो रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है। ये इन तीनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। Resistivity does not depend upon length and cross sectional area of the conductor and resistance of the conductor also। समझ गए क्या? रेसिस्टिविटी तीनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी तो सिर्फ दो चीज पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा जो है मटेरियल टू मटेरियल पे डिपेंड करता है। समझ गए? तभी तो मैं ऐसे बता रहा था। आगे हम बताएंगे कि किन किन फैक्टर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। अभी हम सबसे पहले आपको बताएंगे यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, चलो ठीक है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी हेडिंग डालिएगा, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होती है? जैसे रो है ना, आप जानते हो कि रो बराबर जो होता है, अभी यहाँ से देखें ना जी, R बराबर रो इंटू एल बाय ए और रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ से व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ ओम, सॉरी यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होता है? ओम होता है। यूनिट ऑफ एरिया क्या होगा? मीटर स्क्वायर। ये हाइफन दिया बीच में, माइनस का साइन नहीं है, हाइफन है ना, दोनों को अलग किया मैं। ये लेंथ है, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, यहाँ से क्या आ गया? ओम मीटर। यानी कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर आ गया, ओम मीटर। समझ गए? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, याद रखना है इसको। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। नोट कर लिए आप लोग? ठीक। अब हम आपको बताएंगे डिफिनीशन ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी तक हम डिफिनीशन कहाँ बताए? सिर्फ तो मैं अभी ये बताया हूँ कि रो कांस्टेंट होता है। रो कांस्टेंट होता है गिवन मटेरियल के लिए। वो ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, यहाँ तक कि रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करता है, गिवन मटेरियल के लिए, है ना। अब देखो, सबसे पहले मैं डिफिनीशन बता दूं, तब जो है आपको जो है ना फिर अच्छे से समझ में आएगा कि क्या होता है रेसिस्टिविटी। अच्छा ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे एक कंडक्टर लूँ, है ना, जिसका लेंथ मान लिया L बराबर जो है 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है। अब चलो इसका रेसिस्टेंस निकालो, आप इसका रेसिस्टेंस निकालो, देखो कितना होता है। आप जानते हो R बराबर रो इंटू एल बाय ए होता है, आप सभी लोग जानते ही है। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ इफ L बराबर 1 मीटर, ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, देन R बराबर रो होगा कि नहीं होगा? R बराबर रो इंटू एल, एल का बदले में 1 मीटर रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 रखा, ये सब कट के क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ से R बराबर रो आ गया। अच्छा, R बराबर रो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ
मतलब रेसिस्टिविटी जो है वो तो रेसिस्टेंस हो गया, मतलब जो काम रेसिस्टेंस का होगा वही काम रेसिस्टिविटी का होगा। क्या होता है काम रेसिस्टेंस का? रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना, करंट को फ्लो होने से अपोज करना, तो इसका काम भी वही है। रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो डिफाइंड एज द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल व्हिच अपोजेज द करंट फ्लो थ्रू इट, है ना। पर हम डिफिनेशन इस तरह का नहीं देंगे, आप दे सकते हो इस तरह का कि रेसिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है जो उस मटेरियल से करंट जब फ्लो करता है तो उसको अपोज करता है, समझ गए। बट मैं इस तरह का डिफिनेशन नहीं देने वाला हूं। मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि रेसिस्टिविटी जो है रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी इज द resistance of that conductor having length 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. What is resistivity? Resistivity is the resistance of that conductor having length 1 meter and cross sectional area is 1 meter square. समझे क्या होता है रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस है उस कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, है ना। समझ गए यहां से रेसिस्टिविटी। इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए इसको मैं मिटा रहा हूं। यहां से लिखना है रेसिस्टिविटी is the resistance of that conductor having length 1 meter and क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। समझे क्या? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। अब देखो, जिसे मैं कहूंगा ये कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ना 1 मीटर स्क्वायर है, तब जो इसका रेसिस्टेंस होगा ना उसी को रेसिस्टिविटी कहेंगे इस कंडक्टर का। समझे क्या? रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। समझ गए रेसिस्टिविटी? मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अब जो है रेसिस्टिविटी, जो मैं बोला आपको कि कोई भी कंडक्टर लिया, जैसे कॉपर लिया, तो उसका जो है 1 मीटर का लेंथ वाला टुकड़ा लेंगे और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, उसके बाद उसका रेसिस्टेंस निकाल लेंगे और जो रेसिस्टेंस होगा उस समय का हम बोल देंगे कि इस कॉपर वायर का जो है मटेरियल का जो है रेसिस्टिविटी यही होगा और हमेशा के लिए फिक्स होगा। रेसिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको नोट करिएगा। हो गया नोट? ओके, एक एग्जांपल देते हैं तब समझ में आएगा आपको। जैसे मैं कहूंगा, एक क्वेश्चन यहीं पे करिए। पहला नंबर, एक कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। दूसरा जो है कंडक्टर लिया जिसका लेंथ L2 है, L2, और एरिया जो है A ही है, जितना इसका उतना इसका। और तीसरा कंडक्टर लिया मैं जिसका लेंथ L3 है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A है, ठीक है। और तीनों मटेरियल सेम है, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, कंसीडर कर लिया। अब इसका जो है रेसिस्टेंस R1 ले लेते हैं, इसका R2 लेते हैं और इसका R3। इसका रेसिस्टिविटी ρ1, इसका ρ2 और इसका ρ3। अब है क्वेश्चन, which of the following are correct
नीचे में से कौन सा सही होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? सबसे पहला क्वेश्चन है R1 बराबर R2 बराबर R3। दूसरा ऑप्शन है ρ1 इक्वल टू ρ2 इक्वल टू ρ3। तीसरा है R1 नॉट इक्वल टू R2 नॉट इक्वल टू R3। और चौथा ऑप्शन है ρ1 नॉट इक्वल टू ρ2 नॉट इक्वल टू ρ3। ये ऑप्शन है 4। अब चारों में से कौन सा सही होगा? थोड़ा ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए पॉज करके। हो गया? चलो मैं बना रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन हम देखते हैं R1 बराबर R2 बराबर R3। भाई आप जानते हो R जो होता है R बराबर रो इंटू L/A होता है। ये रेसिस्टेंस जो होता है ये तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों पे डिपेंड कर रहा है। चलो ठीक है, यहाँ कहोगे भाई अब तो यहाँ पे एरिया तो कांस्टेंट है। हाँ एरिया कांस्टेंट है, पर ये जो लेंथ है उस पर भी डिपेंड कर रहा है और लेंथ तीनों का अलग अलग है। अब लेंथ अलग अलग है, रेसिस्टिविटी तो तीनों का सेम ही होगा। मैं बोला था तीनों कॉपर है, तीनों कॉपर है। अब तीनों कॉपर है तो रेसिस्टिविटी तो सेम ही होगा ना। मैं बोला था मटेरियल जो कोई गिवन मटेरियल है उसका रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता। मटेरियल छोटा हो 1 मीटर का हो या 2 मीटर का हो या 3 मीटर का हो या 10 मीटर का हो या 100 मीटर का हो, अगर एक का रेसिस्टिविटी रो है तो पूरा का पूरा जितने भी टुकड़े हैं ना 1 मीटर का 2 मीटर का 3 मीटर का 10 मीटर का 100 मीटर का 1000 मीटर का, सबका रेसिस्टिविटी रो ही होगा। रेसिस्टिविटी किसी गिवन मटेरियल के लिए वो 1000 मीटर का हो या 2000 मीटर का हो या 100 मीटर का हो, सबके लिए इक्वल होता है। रेसिस्टिविटी किसी गिवन मटेरियल के लिए हमेशा सेम होता है, वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बड़ा लेंथ ले लेंगे तो ऐसा नहीं है कि रेसिस्टिविटी ज़्यादा हो जाएगा और छोटा लेंथ लेके तो कम हो जाएगा। समझ गए क्या? ठीक। तो भाई तो यहाँ पे जो है रेसिस्टेंस तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, तीनों का लेंथ अलग अलग है, इसलिए रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। यानी कि पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है और दूसरा सही होगा ना। मैं क्या बोला, रेसिस्टिविटी जो होता है रो, यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है। मैं बोला था रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है गिवन मटेरियल के लिए, यानी कि रेसिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है, ना तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है और ना ही रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इन तीनों में से किसी पे रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। रेसिस्टिविटी इन तीनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता। समझ गए क्या? तो यहाँ से ये जो है ρ1 बराबर ρ2 बराबर ρ3। अच्छा ये तो सही हो गया। ये क्या है? सही है। लेंथ अलग अलग है, क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, तब भी रेसिस्टिविटी क्या होगा? तीनों का सेम होगा। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा रेसिस्टेंस जो है, ये रेसिस्टेंस जो है तीनों का अलग अलग हो जाएगा क्योंकि लेंथ अलग अलग है। अब ये रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी अगर मैं रो की बात करूं, रेसिस्टिविटी अगर मैं रो की बात करूं तो रो जो है तीनों का सेम है। कंडक्टर पहला दूसरा तीसरा जो भी है तीनों का रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। चौथा ऑप्शन गलत हो गया। समझे ये क्या? चलो ठीक है, इसको मैं मिटा दूं। ठीक, ये वाला ऑप्शन समझ गए ना? रेसिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा क्योंकि लेंथ अलग अलग है। लेंथ अलग अलग है इसलिए तीनों का रेसिस्टेंस अलग अलग होगा। भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी डिपेंड करता है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। रेसिस्टेंस अभी यहाँ पे ओनली जो है लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि तीनों का लेंथ अलग अलग है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो तीनों का सेम ही है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना? मिटा दें? ओके। अब जो है, अब मैं ये बताऊँगा आपको, बताइए रेसिस्टिविटी किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। राइट, What is factor? What is factors on which resistivity depends? ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है? तो पहला होता है टेम्परेचर। क्या होता है? पहला टेम्परेचर होता है।
टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। ये जो है कंडक्टर के लिए अलग होता है, सेमीकंडक्टर के लिए अलग और अलॉयज के लिए अलग, इन तीनों पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे कंडक्टर के लिए और यहाँ पे सेमीकंडक्टर, ठीक है। दूसरा लेते हैं अलॉयज, तीसरा है ना, तीसरा ये अलॉयज हो गया। अब अगर मैं बात करूं आपको कि कंडक्टर में जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इसके अंदर जो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। स्पीड जैसे ही बढ़ेगी वो एक दूसरे से टकराएंगे और कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगा। अब कोलिजन बढ़ने के कारण क्या होगा? वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा और हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा वहाँ पे रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण कोलिजन बढ़ता है और कोलिजन बढ़ने के कारण वहाँ पे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस दोनों इंक्रीज कर जाता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ विल इंक्रीज। किसमें? कंडक्टर में। और ये किस तरह इंक्रीज करता है ये बताते हैं। देखिए ये जो है इस तरह होता है। ये अगर मैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी ले लूँ और यहाँ पे टेम्परेचर ले लेता हूँ, ये टेम्परेचर लिया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे करके जाता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके जाता है ना। इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज करता है। सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस बोथ विल डिक्रीज। अब जैसे ही सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि इसके अंदर तो आप जानते हो पहले से रूम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है ना, एक आध होता है कहीं कहीं से। अब थोड़ा भी टेम्परेचर दिया तो भाई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब है उसमें करंट फ्लो होने लगेगा ज़्यादा, तो इसलिए रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों क्या हुआ? घट गया। सेमीकंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। अब जैसे ही थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर में, सॉरी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया सेमीकंडक्टर में कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के कारण रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर जाएगा। और इसका जो ग्राफ होता है भाई, कोलिजन यहाँ पे भी होता है लेकिन पहले से तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स था नहीं। अब जो हुआ है कुछ बढ़ा ही है ना, घटा तो नहीं है ना। अरे यहाँ पे तो पहले से बहुत ज़्यादा था जिसके कारण कोलिजन बढ़ गया और कोलिजन ज़्यादा होने के कारण रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर गया। लेकिन यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जो भी हुआ कुछ बढ़ा ही है ना, जिसके कारण क्या होता है? रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर जाता है और इसका ग्राफ इस तरह करके जाता है। अगर ये टेम्परेचर है केल्विन में है ना, और यहाँ पे अगर मैं रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों दे दूँ तो ठीक है, तो इस तरह करके जो है इसका ग्राफ होता है। अगर मैं एलॉयज की बात करूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। दिख नहीं रहा है ना। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस बोथ रिमेन्स कांस्टेंट। दोनों क्या रहता है? कांस्टेंट आता है, कुछ भी नहीं होता है। और इसका ग्राफ इस तरह करके जाता है, इस तरह ग्राफ, इसका ग्राफ लगभग ऐसे करके जाता है। थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, टेढ़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ तो चेंज होगा, इसलिए थोड़ा हल्का टेढ़ा ग्राफ हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा जो है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी दोनों जो है इंक्रीज हो रहा है ना। ये टेम्परेचर है, केल्विन में है ना। तो यहाँ से देख लिया क्या, टेम्परेचर इंक्रीज किया एलॉयज में, जैसे कि कांस्टेंटेन है, मैग्नीन है ना,
ये सब जो होते हैं एलॉयज होते हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हल्का इफेक्ट पड़ता है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, आप उसको बोलोगे कांस्टेंट है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे कांस्टेंट आता है, किसमें? एलॉयज में। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। इसका एग्जाम्पल जानते हो, कॉपर होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम है, बहुत सारे हैं। इसका जो है सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम है, इन सब में जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों डिक्रीज कर जाएगा और उसका ग्राफ जो है इस तरह करके होता है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना। हम जो है इसके बाद वाले जो टॉपिक लाएंगे उसमें हम आपको 3 सवाल अच्छे कराएंगे रेसिस्टिविटी से रिलेटेड और फिर 3 होमवर्क के लिए दे देंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा।